हेलो, पासपोर्ट प्लीज, पासपोर्ट दिखाइए। ठीक है, ये देखिए। ओके। तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि फॉरेन कंट्री से इंडियन बेसिकली आने वाले जो कामगार जाते हैं अदर कंट्री में काम करने, लेकिन वहाँ से जब दोबारा आ रहे हैं और उनकी पासपोर्ट इमिग्रेशन टीम देखती है तो देखते के साथ गिरफ्तारी क्यों हो रही है। दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है और ये नियम को लाजिम जान ले, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो और आपके साथ भी इस तरह का घटना हो सकता है, क्योंकि ये अपडेट ही कुछ ऐसा है। तो जो अपडेट आ रही है, पहला जो अपडेट आ रही है वो बहरीन से आने वाले दो, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखा रहा हूँ। ये जो गिरफ्तारी का जो कारण बताया जा रहा है, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि ना जाने एक साल के अंदर कितने इस तरह की गिरफ्तारी हुई है। लगभग हज़ारों, दिल्ली से भी गिरफ्तार किया गया, मुंबई से भी गिरफ्तार किया गया है, प्लस अभी जो यूपी में बहुत सारे, लखनऊ एयरपोर्ट है, प्लस बनारस एयरपोर्ट है, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट है जिसमें से डेली पर डे कुछ ना कुछ लोगों को गिरफ्तारी होती है। इससे हटकर गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया था और इसमें बताया कि जो भी अब फॉरेन कंट्री के लिए ट्रैवल करेंगे और वो अदर कंट्री से आएंगे तो उनको 24 आवर्स पहले अपनी जानकारी साझा करना पड़ेगा। सारा डिटेल, आपने टिकट कहाँ से लिया, आपने टिकट पेमेंट कैसे किया, आप जा कहाँ रहे हो, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका टिकट नंबर, सारा डिटेल 19 तरह की जानकारी केंद्र सरकार इस स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाई है नियम। और जल्दी से जल्दी ये नियम लागू होने वाला है और 24 आवर से पहले ये चीज़ आपको सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा। तो बेसिकली जो गिरफ्तारी हुई है आज फिर दो, सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों, क्योंकि ये घूमने के लिए निमर्ती से गए थे विजिट वीज़ा पे, लेकिन जब वहाँ से ये आते हैं तो कुछ अलग ही कांड करके आते हैं। तो ये जो कांड बताया जा रहा है और जो गिरफ्तारी हो रही है ज़्यादातर वो गोल्ड के वजह से। तो ये दोनों भी ग्रीन चैनल के रास्ते से सब जाने की कोशिश कर रहे थे एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि अगर आप कोई भी टैक्स से रिलेटेड सामान लेकर आते हो जो जिस पे आपको टैक्स देना होता है तो आप वो रेड जोन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पास बिल्कुल टैक्स देने के लिए कुछ नहीं है तो आप ग्रीन जोन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे कस्टम ऑफिसर देखते हैं कि ये शख्स पे अगर किसी पे डाउट होता है तो उनको वहाँ पे रोका जाता है, उनका बैग की तलाशी ली जाती है। तो ये दोनों को, क्योंकि ये लोग आपस में मस्ती करते हुए जा रहे थे और लोगों को शायद पता ना चले, ये इनका मतलब जो मेथड था कि हाँ इन लोगों को जो कस्टम ऑफिसर को चकमा देने की कोशिश में थे। लेकिन ये लोग दोनों बहुत सारे, लगभग करोड़ों रुपए का, आप देख सकते हो जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, करोड़ों रुपए का, लगभग 1 करोड़ से ऊपर का गोल्ड लेकर ये लोग स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही इनको इमिग्रेशन टीम देखती है, इनके पूरा बैग की जाँच करती है तो पता चलता है कि इनके पास काफ़ी मात्रा में गोल्ड है। तो इनका जो सामान है वो भी जब्त कर लिया गया, यानी गोल्ड को भी जब्त कर लिया गया और ये लोग दोनों को भी जेल के हवाले, यानी जेल में अभी इस पर मुकदमा चलेगा। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इनसे पूछताछ चल रहा है कि इनके पीछे और किसी का तो हाथ नहीं है। तो इस तरह का अपडेट है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। आप भी अगर फॉरेन कंट्री में जाते हो काम करने के लिए, आप यूरोप कंट्री में जाते हो या फिर गल्फ़ के किसी भी कंट्री में जाते हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी काम करने जाते हो, तो आपको अगर वहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो आपको ट्रैवल करने के लिए कम से कम आपका पासपोर्ट में 6 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए। तो वहाँ पे ही लोग रिन्यूअल करा लेते हैं अपना पासपोर्ट, वहाँ पे ही एम्बेसी के थ्रू रिन्यूअल करा लेते हैं। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते हैं, मतलब 2-3 हज़ार का डिफरेंट पड़ता है अगर आप अदर कंट्री में रिन्यूअल पासपोर्ट कराते हो, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा इतना डॉक्यूमेंट वगैरह खोजा नहीं जाता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पासपोर्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी के वजह से उनकी एयरपोर्ट में गिरफ्तारी हो जा रही है, वो जो कहना है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है, जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, तो जैसा आप देख सकते हो, ये शारजा से मध्य प्रदेश के इंदौर पहुँचे था यात्री को फर्जी भारतीय पासपोर्ट रखने के आरोप में एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी का शख्स कब्जे से 2 भारतीय पासपोर्ट बरामद किए गए, जिसकी वजह से वह फंस गए। पुलिस उपायुक्त डीसीपी विनोद कुमार मीना ने उन्होंने बताया कि इनके पास 2 पासपोर्ट मिला। एक पहले का पासपोर्ट था, वो 10 साल पहले का एक्सपायर हो गया था। दूसरा पासपोर्ट इनके पास था, उसमें एक नाम का स्पेलिंग के गड़बड़ के वजह से फिर इनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो उनका डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता है, फिर इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और इनसे अभी पूछताछ जारी है। तो इस तरह का भी हरकत हो रहा है। आप भी अगर पासपोर्ट रिन्यूअल वगैरह कराते हो तो आप सारे डिटेल चेक कर ले। नाम में एक वर्ड, एक मिस्टेक के वजह से बहुत
बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और अपना सारा डॉक्यूमेंट है, जो भी पासपोर्ट आप बनवाते हो नया पासपोर्ट, तो डॉक्यूमेंट अपने पास रखा करो, क्योंकि कभी भी एयरपोर्ट में आपसे डॉक्यूमेंट पूछा जा सकता है इमिग्रेशन टीम द्वारा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। जब तक जय हिंद।